आज हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला चैप्टर है। प्रश्न नंबर 13 इसका है, ये समझाएंगे। ठीक है, चलिएगा देखते हैं प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है और क्या क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या दे रखा है और क्या क्या हमसे पूछा गया है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र मतलब E नॉट बराबर आपको दे रखा है वैद्युत क्षेत्र। फिर आगे लिखा है कि आयाम तथा 5.0 गुणे 10 हर्ट्ज आवृत्ति से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है। ज्ञात कीजिए दोलक चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, औसत ऊर्जा घनत्व, औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, कुल ऊर्जा घनत्व। चलिएगा सबसे पहले लिखो कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। साफ दिखाई दे रहा है? ठीक, हमें प्रश्न में दे रखा है कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र मतलब E नॉट बराबर, ठीक है, 72, हाँ ठीक है, वोल्ट और मीटर अपान। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि हर्ट्ज आवृत्ति मतलब न्यू बराबर, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा इसे पहले हटा दें तब लिखते बनेगा हमें, अब हमें लिखते बनेगा, अभी तक लिखते नहीं बना था। नंबर 1 पे हमसे कहा गया है कि दोलक चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, नंबर 1, ठीक है। नंबर पे एक बात पूछी गई हम पे कि दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तो इसको किससे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं बी नॉट से। किसको लिखते हैं, बी नॉट, ठीक है। ये मतलब आपको ज्ञात करना है, तो आपका सूत्र होता है E नॉट अपान सी। आपका सूत्र होता है बी नॉट बराबर E नॉट अपान सी। E नॉट का मान कितना है, ये लिखा है आपकी, ठीक है। C का मान आपको पता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर अपान सेकेंड, ये होता है, इतना समझ गए, ठीक है। आप इसका इसमें भाग दो, 3 दूना 6, एक इसके बाद 3 चौकू 12, ये पावर माइनस के ऊपर जाएगी, सॉरी यहाँ पे प्लस के ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो बी नॉट बराबर आया आपका, ठीक है। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.1 लगा दिया यहाँ पे, घात 1 कम कर दी, ठीक। तो ये मेरा हमारा पहला आंसर आ चुका, ठीक। अब दूसरे नंबर में हमसे क्या पूछा गया है, पहले हिंदी लिख लें तब फिर आपको पता है। देखो हमसे 2 नंबर पूछा गया है, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, ये हमसे पूछा गया है। इसे किससे लिखते हैं, U और सफिक्स में E बना दीजिए, इससे लिखते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है इसका सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट बना है, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और E नॉट स्क्वायर, ठीक। देखो यहाँ पे एक बात समझाने वाली ये है कि औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व
औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, ये जो होते हैं ना दोनों, इन दोनों का आंसर सेम आता है, तो एक को हल कर लेंगे और दूसरा हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि उसका भी आंसर सेम एक ही जैसा आएगा। ठीक है, तो 1/4 को तो ऐसे लिख लें। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, पता होगा आपको। ई नॉट का मान क्या है, ये लिखा ई नॉट का मान 72, कोई दिक्कत, 72 लिखा था, लिख लिया। अच्छा, हम ऐसे 2 बार लिख लें, कोई दिक्कत, भाई स्क्वायर लगा था 2 बार लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करें इसे, ठीक है, तो इसे काट दें, चार एकम 4 और 4 एकम 4, ठीक, यहाँ पे 3 बचा, इसके पास जाएगा तो पहाड़ा पर, ठीक, तो 4 एकम 4, 3 हो गया यहाँ पे, मतलब 32 हो गया, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 8 बार जाएगा, 8 चौको 32, ठीक, तो ये काट दो, चाहे ये काट दो, आपका बचा क्या, ठीक। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे कि सबका गुणा कर लो भाई, सबका गुणा कर लेंगे और ठीक, अब इनका सबका गुणा करो, वीडियो को रोकेंगे तो थोड़ी देर के लिए, हम पहले हम गुणा कर लें इनका, ठीक है, ठीक है, हमने गुणा किया, क्या आया, इतना हमारा गुणा करने पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, हमने आपको समझाया था कि इधर चलने पे दशमलव घटते हैं, ओ सॉरी, इधर जब हम चलेंगे ना दशमलव इधर की तरफ, अभी तो यहाँ पे लगा, इधर तरफ जितना चलेंगे उतनी घात घटाएंगे यहाँ पे, तो हम इधर यहाँ पे चलेंगे 1 2 1 2 3 4, यही लिख लो यार, तो इसकी जगह पे आप 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसमें से कितना चले, 1 2 3 4 चल गए, 4 घटा दिया और आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, मात्रक लिखिए भाई, जूल अपान मीटर क्यूब, ठीक, अब यहाँ पे हमने आपसे ये कहा था कि औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, इन दोनों के मान बराबर आएंगे, तो थोड़ी पहले हिंदी लिखें, ठीक है, तो इसे किससे लिखेंगे, इसे u सफिक्स में b से लिख लो, ठीक है, तो इसका भी मान वही आएगा, ठीक है। अब आपसे लास्ट स्टेप में ये पूछा गया है कि कुल ऊर्जा घनत्व, 4 नंबर में ये पूछा गया है, कुल ऊर्जा घनत्व, कुल पूछा गया है ना, तो ऐसा करो, इसे इसे जोड़ दो, ठीक है,
और दोनों को जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मान यहाँ पे आ नहीं पाया, 8 लिखा है, ठीक है भाई। ठीक, तो जोड़ दो इसे। 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगा 1, 4 4 8 1 9 और 2 और 2 10 की पावर 8। ठीक भाई, मात्रक लिख दीजिए इसका भी, जूल अपान मीटर क्यूब, इसका भी लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाया। यहाँ पे 10 की पावर 8 लिखा है, ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए लो यहाँ पे नहीं, ऐसे सही से लिखते हैं। ये मार्कर है ना, ये फैल जाता है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लिख पाता है। अगर थोड़ी सा भी टेढ़ा मेढ़ा लिख दें तो फिर वो गलती हो जाता है। तो ये बहुत हमने आपको सरल तरह से क्वेश्चन समझाया। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगले क्वेश्चन में, तब तक इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा। ठीक है।